मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू सोवराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की कक्षा है बीए पाठ प्रथम। टॉपिक है उत्तर व्यवहारवाद। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने व्यवहारवाद पढ़ते समय उसकी आलोचनाओं के संदर्भ में ये देखा कि व्यवहारवादी सिद्धांत के विरुद्ध जल्दी ही राजनीति शास्त्रियों में एक असंतोष उभर कर सामने आया और उस असंतोष की वजह से एक नई अवधारणा निकल कर आई जिसको हम उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। ये उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से व्यवहारवाद का ही सुधरा हुआ अगला चरण है, इसलिए इसको एक सुधार आंदोलन भी मानते हैं। इसके दो नारे हैं, कर्म और प्रासंगिकता। उत्तर व्यवहारवादी राजनीति वैज्ञानिक समाज की तात्कालिक समस्याओं, संकटों और चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उसके समाधान ढूंढने की मांग करते हैं और साथ ही साथ ये आग्रह भी करते हैं कि राजनीति वैज्ञानिकों को मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाने के बजाय समाज की रक्षार्थ आगे आना चाहिए और मूल्यों की रक्षार्थ कार्य करना चाहिए। व्यवहारवाद के जो प्रेरणता है उन्होंने ही अपने में संशोधन करते हुए उत्तर व्यवहारवादी संदर्भ में ये कहा कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति उस व्यवहारवाद का घोर विरोध करती है जिसके द्वारा राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धतियों के प्रयोग कर परिशुद्ध विज्ञान बनाने के प्रयास किया गया, किंतु ये विरोध परंपरावादियों द्वारा किए गए विरोध से भिन्न था, क्योंकि परंपरावादियों की चिंता अलग थी। उत्तर व्यवहारवादियों की चिंता ये थी कि व्यवहारवादी अध्ययन करते वक्त जो विषय को विज्ञान बनाने की सनक की वजह से जो इसकी नैतिकता है, जो इसके मूल्य हैं, वो पीछे नहीं छूटने चाहिए, उनको वापस शामिल किया जाना चाहिए। इसी सुधार के आधार पर एक उत्तर व्यवहारवादी अवधारणा राजनीति विज्ञान के अंदर निकल कर आई। इस उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की जो मान्यताएं हैं वो प्रमुख रूप से डेविड स्टन ने ही उनका प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार तकनीक की तुलना में सार वस्तु को अधिक उपयोगी माना जाना चाहिए। ये डेविड स्टन बोल रहे हैं, जो व्यवहारवाद की प्रेरणा भी रहे हैं और बाद में उत्तर व्यवहारवाद का भी समर्थन करते हैं। उन्होंने व्यवहारवाद की कमजोरियों को महसूस करते हुए ये संशोधन किया कि व्यवहारवाद जिस तकनीक पर जोर दे रहा है वो तकनीक महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं महत्वपूर्ण जो है वो है आपके विषय, आपके अध्ययन का सार तत्व, कि आखिर वो अध्ययन किस लिए किया जा रहा है, उस अध्ययन का क्या फायदा है। तो ये सार तत्व पर ज़्यादा जोर देते हैं। इसके अलावा दूसरी जो मान्यता है उत्तर व्यवहारवाद की है सामाजिक परिवर्तन का आग्रह। उत्तर व्यवहारवाद इस बात पर भी जोर दे रहा है कि राजनीति शास्त्रियों के जो अध्ययन है वो अध्ययन सामाजिक परिवर्तन की भावना से प्रेरित होने चाहिए, कि आपको उन विषयों का अध्ययन करना है, उन समस्याओं का अध्ययन करना है जो समाज को मौजूदा संकटों से निजात दिलाते हुए सामाजिक परिवर्तन की तरफ प्रेरित करें। तो ये एक बहुत बड़ा नारा उत्तर व्यवहारवाद का है, जो सामाजिक परिवर्तन के साथ राजनीति विज्ञान को जोड़ना चाहता है। इसके साथ ही तीसरी जो इसकी मान्यता है वो है समस्याओं के विश्वसनीय निदान पर बल, कि राजनीति शास्त्रियों को केवल विद्वान बनने के लिए, केवल किताबों के लेखक बनने के लिए अध्ययन नहीं करना है, शोध नहीं करने हैं, बल्कि उनके अध्ययन मौजूदा समाज के जो संकट हैं, सामाजिक जो व्याधियाँ हैं, सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, उन सामाजिक कुरीतियों, उन सामाजिक व्याधियों से मानवता को कैसे छुटकारा दिलाया जा सकता है, इस सोच के साथ में अध्ययन किए जाने चाहिए। ऐसे सुझाव प्रस्तुत करने चाहिए जिससे समाज को मौजूदा समस्याओं से निजात दिलाई जा सके। चौथी जो विशेषता है, मान्यता है, वो है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका पर ये लोग बल देते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि व्यवहारवाद के अंदर मूल्य निरपेक्षता पर ज़्यादा बल दिया गया। उसका परिणाम ये निकला कि विषय अपनी नैतिकता, अपनी वैल्यूज से भटक गया, अपने मकसद से भटक गया। तो वापस उत्तर व्यवहारवाद के नाम से ये संशोधन किया कि वैज्ञानिक तकनीकों का अध्ययन तो ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से जो अध्ययन किया जा रहा है उस अध्ययन के अंदर भी नैतिकता, राजनीतिक वैल्यू, सामाजिक मूल्य जरूर होने चाहिए, जिन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने आप को प्रासंगिक बनाना है। तो ये सामाजिक मूल्यों की बात वापस इसमें जोड़ी गई। पांचवी जो विशेषता है वो थी राजनीति शास्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका का प्रतिपादन करता है उत्तर व्यवहारवाद। इसका मतलब ये हुआ कि जो राजनीति शास्त्री हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों के जो प्रोफेसर हैं, लेखक हैं, राजनीति के जो विद्वान हैं, उनका काम केवल विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरियों में बैठकर क्लास टीचिंग
तक ही अपने आप को सीमित नहीं करना है, बल्कि उनका जो ज्ञान है, उनका जो शोध है, उनके जो निष्कर्ष हैं, उसके आधार पर वो समाज को नेतृत्व दें, समाज के अंदर अपनी भूमिका निर्धारित करें और उस भूमिका के आधार पर समाज के अगुआ बने। ये एक नारा जो उत्तर व्यवहारवाद का है वो है कि केवल हमको अकादमिक क्षेत्र में ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि अकादमिक क्षेत्र से बाहर निकलकर समाज का नेतृत्व करना चाहिए। तो ये एक इसको प्रासंगिक बनाता है, इस विषय को, और साथ ही साथ इस अवधारणा को। छठी जो इसकी मान्यता है वो है कर्मनिष्ठ विज्ञान पर बल। कर्मनिष्ठ विज्ञान का मतलब जो पहले हमने कहा कि ये राजनीति शास्त्रियों की भूमिका पर बल देता है, उसी से जुड़ी हुई बात है कि उत्तर व्यवहारवादियों का ये कथन है कि राजनीतिक विषयों के जो अध्ययन करता है वे समाज के पुनर्निर्माण में अपने आप को संलग्न करें, और उनका ये भी मत है कि ज्ञान व्यवहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए। डेविड स्टर्न ने तो इसमें एक युक्ति बहुत महत्वपूर्ण प्रतिपादित की है। वो ये कहते हैं, जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेना, और उत्तरदायित्व हाथ में लेने का मतलब है कि समाज के पुनर्निर्माण